BA 3rd Semester Economics Unit 6th. German Romantics and Socialists Sismondi, Karl Marx, Dynamics of Social Change, Labor Theory of Value, Surplus Value, Profit, and Theory of Capitalist Crisis, Economic Ideas of J.B. Say, J.S. Mill. Economic Ideas of Sismondi. First is, Aim and Method of Political Economy. सिस्मोंडी का मानना था कि इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ साइंस नहीं है बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्ट ह्यूमंस या ह्यूमन की फिजिकल भलाई है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए, यह धन की ग्रोथ है जो समाज और उसके मेंबर्स की भलाई को इंडिकेट्स करती है। लेकिन सिस्मोंडी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वास्तव में समाज के सदस्यों की खुशी में ग्रोथ करना है। उन्होंने ह्यूमंस हैप्पीनेस को बढ़ाने के तरीके की वकालत की। उन्होंने प्रोडक्शन के थियरी से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन को महत्व दिया। कंजम्पशन की ग्रोथ से खुशहाली को बढ़ावा दिया जा सकता है और यह एक्यूमुलेशन का एकमात्र अंत है, और इसमें नेशन की सच्ची प्रॉपर्टी वेस्टेड है। इकोनॉमिक्स को धन के संबंध में ह्यूमन की स्टडी मानने का क्रेडिट सिस्मोंडी को जाता है। सेकंड इज ओवर प्रोडक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी ने प्रोडक्शन और डिमांड के बीच एक ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा ओवर प्रोडक्शन को जनरल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर माना जाता था। लेकिन सिस्मोंडी का मानना था कि यह मैलएडजस्टमेंट के कारण होने वाली एक बड़ी बुराई है। वह ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम की कल्पना नहीं कर सका क्योंकि यह अनरियलिस्टिक था। उन्होंने कहा कि अगर प्राइसेस गिरेंगी तो भी प्रोडक्शन जारी रहेगा। उन्होंने ओवर प्रोडक्शन की निंदा की क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुई, लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई और सीरियस प्रॉब्लम पैदा हुई। सिस्मोंडी का मानना था कि ओवर प्रोडक्शन मेनली इन कारणों से था। फर्स्ट, इकोनॉमी का कंपेटिटिव कैरेक्टर। सेकंड, प्रोडक्शन कैपिटल की सप्लाई से डिटरमिन होता है न कि डिमांड से और लेबर के सेपरेशन तथा प्रोडक्शन के साधनों के ओनरशिप से। थर्ड इज कैपिटल। सिस्मोंडी का मानना था कि लोगों की मटेरियल हैप्पीनेस के लिए कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री आवश्यक है। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के हाथों में धन के सेंट्रलाइजेशन का विरोध किया। हर किसी को कैपिटल का आनंद लेने में एबल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि देश की कैपिटल कैपिटलिस्ट्स और उनके भाड़े के लोगों द्वारा कलेक्ट की गई थी और प्रोलेटेरिएट को सफर होने के लिए छोड़ दिया गया था। फोर्थ इज पॉपुलेशन। सिस्मोंडी ने कभी भी बड़ी आबादी का सुझाव नहीं दिया। उनका मानना था कि प्यार जो शादी के लिए इच्छा पैदा करता है, और अफेक्शन और कैलकुलेशन जो नंबर्स की ग्रोथ पर रोक लगाते हैं, वे दो ताकतें थी जो अपनी म्यूचुअल एक्शन से पॉपुलेशन के साइज को डिटरमिन करती थी। उन्होंने ये भी बताया कि मजदूर तब तक शादी नहीं करते जब तक कि उन्हें एंशियो इनकम के साथ एम्प्लॉयड नहीं किया जाता। चूंकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था और उनकी मजदूरी परमानेंट रूप से तय नहीं की जा सकती थी, इसलिए वे इंतजार नहीं करते, शादी कर लेते हैं और नेचुरल लिमिट से अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं। सिस्मोंडी ने पॉपुलेशन के मल्थुशन थियरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने माल्थस के एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस की क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि यह रियलिटी के हानिकर है। उनके अनुसार, सबसिस्टेंस के साधनों की नहीं बल्कि काम पाने की इनएबिलिटी ने पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिटेड कर दिया। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। फर्स्ट इज डायनामिक ऑफ सोशल चेंज। कार्ल मार्क्स की सोशल चेंज की थियरी को सोशल चेंज की सिंगल फैक्टर थियरी भी कहा जाता है। इस थियरी के अनुसार सोशल चेंज लाने के लिए केवल एक ही फैक्टर जिम्मेदार होता है, न कि मल्टीपल फैक्टर। कार्ल मार्क्स के अनुसार सोशल चेंज लाने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। मार्क्स का मानना था कि इकोनॉमिक फैक्टर को छोड़कर अन्य सभी फैक्टर्स बेकार और अनावश्यक हैं और कभी कभी हानिकारक भी होते हैं। उनका यह भी मानना था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है और यह लोगों को जीवन की हार्ड रियलिटीज से डिस्ट्रैक्ट करता है। मार्क्स के लिए, सभी आइडियाज इकोनॉमिक आइडियाज के साथ बदलते हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी। इतना ही नहीं बल्कि मार्क्स के लिए सोसाइटी में जो सोशल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वे कंटिन्यूअस क्लास स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं है। अमीर और गरीब के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, एक्सप्लॉयटर और एक्सप्लॉयटेड के बीच हमेशा क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। उन्हीं के शब्दों में, अब तक एग्जिस्टिंग स्ट्रगल का इतिहास केवल क्लास स्ट्रगल का है। उन्हें यकीन था कि प्रत्येक इकोनॉमिक चेंज अपने साथ सोशल चेंज भी लाता है। सेकंड इज लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। मार्क्स के वैल्यू के लेबर थियरी का मानना है कि किसी वस्तु का वैल्यू उसके प्रोडक्शन के लिए आवश्यक सोशल फॉर्म्स से आवश्यक लेबर टाइम की अमाउंट से डिटरमिन होता है। उन्होंने तर्क दिया कि लेबर सभी वैल्यूज का सोर्स है और कैपिटलिस्ट वर्कर्स के लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करके सरप्लस वैल्यू को हड़प लेते हैं। इस थियरी ने मार्क्स की कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म और क्लास रिलेशंस के उनके एनालिसिस का बेस बनाया।
थर्ड इज सरप्लस वैल्यू। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स में सरप्लस वैल्यू किसी प्रोडक्ट्स की बिक्री के मीडियम से जुटाई गई अमाउंट और उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के बीच का अंतर है, यानी प्रोडक्ट की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई अमाउंट में से इंग्रेडिएंट्स, प्लांट और लेबर फोर्स की कॉस्ट घटा दी जाती है। फोर्थ इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मजदूरी का पेमेंट करने के बाद बचा हुआ अप्रोप्रिएटेड सरप्लस वैल्यू है। मैक्सिमम प्रॉफिट लेबर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मिनिमम वेजेस द्वारा डिटरमिन किया जाता है, लेकिन बदले में दिए गए डिवाइसेस और मशीनों, वर्किंग डे की लंबाई का उपयोग करके लेबर की ओवरऑल प्रोडक्टिव फोर्सेस द्वारा एडजस्ट किया जाता है। फिफ्थ इज थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस। मार्क्स का कैपिटलिज्म का एनालिसिस सिस्टम की फंडामेंटल क्रिटिसिज्म थी। उन्होंने तर्क दिया कि कैपिटलिज्म कुछ लोगों के हाथों में धन और शक्ति की कॉन्सेंट्रेशन, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन, साइक्लिकल इकोनॉमिक क्राइसिस और व्यक्तियों को उनके काम से अलग करने की ओर ले जाता है। मार्क्स का मानना था कि ये इनहेरेंट पैराडॉक्स अल्टीमेटली कैपिटलिज्म के फॉल का कारण बनेंगे। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ जॉन बैप्टिस्ट से। जे.बी. से का जन्म 5 जनवरी 1767 को लियोस में हुआ था। वह एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। मेन वर्क्स ऑफ से पॉलिटिकल इकोनॉमी पर एक ट्रीटिस 1803 में पब्लिश्ड हुई थी। पॉलिटिकल इकोनॉमी का कैटेकिज्म 1817 में पब्लिश्ड हुई। प्रैक्टिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर एक कंप्लीट कोर्स 1828 से 1829 में पब्लिश्ड हुई। उनके अनुसार पॉलिटिकल इकोनॉमी ने उन कानूनों का स्टडी और खोज की जो धन को गवर्न करते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स के स्टडी को 3 मेन पार्ट में क्लासिफाइड किया है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। फिजियोक्रेट्स का मानना था कि प्रोडक्शन के एजेंटों में से केवल लैंड ही प्रोडक्टिव है, इस अर्थ में कि केवल एग्रीकल्चर ही प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है। फिजियोक्रेट्स के इन्फ्लुएंस में भी एडम स्मिथ ने एग्रीकल्चर को स्पेशल प्रोडक्टिविटी का क्रेडिट दिया, लेकिन से ने इस विचार का खंडन किया। उनका मानना था कि नेचर ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर है, न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि हर जगह। जहां स्मिथ एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देते हैं, वहीं से मैन्युफैक्चर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोडक्शन मटेरियल का कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि यूटिलिटीज का कंस्ट्रक्शन है। उनके अनुसार लेबर या तो कोई सेवा प्रोवाइड करेगा या किसी सब्सटेंस को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सेकंड इज सेज मार्केट लॉ। से को उनके लॉ ऑफ मार्केट के लिए जाना जाता है। उनके मार्केट के थियरी का बहुत बड़ा योगदान माना गया। जे.बी. से के दिनों में कुछ बिजनेसमैन और यहां तक कि इकोनॉमिस्ट्स ने सोचा था कि जनरल ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट सामान्य घटनाएं थी। सेज ने मार्केट के अपने नियम द्वारा इस विश्वास को अस्वीकार करने का प्रयास किया। से का मार्केट लॉ कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड स्वयं बनाती है। से ने कहा कि यह प्रोडक्शन ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार बनाता है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी प्रोड्यूस्ड होता है वह दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड का रिप्रेजेंट करता है। एडिशनल सप्लाई एडिशनल डिमांड है। इस प्रकार प्रोडक्ट्स का हमेशा अदर प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आदान प्रदान किया जाता है। जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो यह अपने कंस्ट्रक्शन के मोमेंट से ही अदर प्रोडक्ट्स के लिए बाजार प्रदान करता है। अबव लॉजिक के बेसिस पर, से ने कहा कि किसी प्रोडक्ट की एक्सेस सप्लाई की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कोई जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह था कि कोई भी बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और एक इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर रहेगी। से मानते हैं कि सामान्य तौर पर ओवर प्रोडक्शन की कोई संभावना नहीं है। एग्रीगेट डिमांड की कमी जैसी कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार, से का लॉ ऑफ मार्केट जनरल ओवर प्रोडक्शन की संभावना से इनकार करता है। से का नियम बेसिकली लॉन्ग रन टेंडेंसी है। से के थियरी ऑफ मार्केट को बहुत लंबे समय तक एक महान योगदान माना जाता था। जे.एस. मिल थियरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। मोरालिटी का एक थियरी है जो उन एक्शंस की वकालत करता है जो खुशी को बढ़ावा देते हैं और उन एक्शंस का विरोध करते हैं जो दुख का कारण बनते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ी मात्रा में भलाई को बढ़ावा देता है। जे.एस. मिल यूटिलिटेरियन एथिक्स की एक सिस्टम है जिसके अनुसार कार्य उस रेशियो में सही हैं क्योंकि वे खुशी पैदा करते हैं, गलत है क्योंकि वे खुशी के रिवर्स पैदा करते हैं। मिल का मानना है कि आनंद की खोज और दर्द से बचना ही ह्यूमन बिहेवियर का एकमात्र मोटिव है।